नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज। मैं आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने की भाजपा गद्दी छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। किसान मजदूर यूनियन में मैकेनिकल एसोसिएशन ने किया विरोध प्रदर्शन। संसद दुग्गल लाएंगी फतेहाबाद में ट्रेन। यूथ कांग्रेस का ट्विटर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, कृषि कानूनों को वापस लेने और देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे हुए और रोष प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी द्वारा भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान चलाया जा रहा है और पिछले दिनों जो पेपर लीक हुए थे उनकी प्रथा भाजपा द्वारा चलाई गई है, इसको खत्म करना चाहिए। इस अवसर पर उनके साथ कांग्रेस महिला जिला प्रधान कृष्णा पुनिया, कांग्रेस नेता अरविंद शर्मा, राजेश कुमार आदि कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया था और उसी पैटर्न पे चलते हुए जिस तरह से त्राईमाम अंग्रेजों ने कर रखा था हिंदुस्तान में, उसी तरह का त्राईमाम आज भाजपा की सरकार ने, मोदी की सरकार ने हिंदुस्तान की जनता के साथ कर रखा है। उसी कार्यक्रम के तहत आज कांग्रेस पार्टी ने भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। जिस तरह से आप देख रहे हो कि इजराइल का जो पेगासस है उससे हमारे नेताओं की जो जासूसी कर रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। और पिछले दिनों जो हमारे बच्चे 6-6 महीने से तैयारियां कर रहे थे वो पेपर लीक होकर उन बच्चों का कितना इन्होंने आर्थिक नुकसान किया है, कितना कोई दूसरा फिजिकल नुकसान किया है। बच्चे 100 किलोमीटर से आके पेपर देने आए थे लेकिन इन्होंने 1 मिनट नहीं लगाई, परीक्षा को रद्द कर दिया। इनके अंदर तनिक भी कहीं नैतिकता है तो मनोहर लाल जी को तुरंत आज हरियाणा सरकार को भंग करके नए चुनाव कराने चाहिए। किसान मोर्चे के आह्वान पर आज किसान मजदूर यूनियन ने मोदी सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने और बारिश के कारण जो भी किसानों की फसलें या मकानों को लेकर नुकसान हुआ है उनके मुआवजे को लेकर फतेहाबाद की सब्जी मंडी में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राम कुमार ने यह कहा कि आज के समय में जो मच्छरों का प्रकोप है उससे फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए सरकार द्वारा उन पर दवाइयों का छिड़काव करवाना चाहिए और पशुओं के लिए मुंहखोर की जो बीमारी फैली हुई है उसके इंजेक्शन पशुओं को लगाए जाएं। उन्होंने बताया कि किसान मजदूर यूनियन द्वारा महंगाई को लेकर 15 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 15 अगस्त के दिन जंगे आज़ादी संग्राम को बचाने के लिए, जंगे आज़ादी का जो दिन है उसको बचाने के लिए हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। एक तरफ तो जो भाजपा RSS है जिन्होंने हमेशा तिरंगा का उसमें अपमान किया, वो आज तिरंगे की आड़ लेके आ रही है। और जबकि हम वास्तव के अंदर जो उसके रक्षक है तिरंगे के, हम तिरंगा अपने हाथ के अंदर लेके उसकी हिफाजत के लिए जनता के बीच में जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और 15 अगस्त के दिन हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहसील ब्लॉक हेडक्वार्टर के ऊपर अपने व्हीकलों पे, अपने घरों पे, अपने सड़कों पे उतर के और हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे। लघु सचिवालय के बाहर बने पार्क में PWD मैकेनिकल के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। संस्था के राज्य प्रचार सचिव सुभाष बेजलपुरिया ने बताया कि आज सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आज पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांगों में जो कर्मचारी कच्चे हैं उनको पक्का किया जाए और जब तक पक्के नहीं होते हैं उन्हें तब तक समान वेतन दिया जाए। इसके साथ साथ सुभाष बेजलपुरिया ने यह भी कहा कि हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन में से ठेका प्रथा को खत्म किया जाए। इसी बारे में मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारी जो कनाल गार्ड है वो काफ़ी लंबे समय से हम कह रहे हैं कि उनकी जो पढ़ाई है और उनका जो पढ़ाई लिखाई के दौरान वे 3 क्लास में जाने चाहिए, मगर आज तक सरकार ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और जो कर्मचारी कच्चे हैं उन कच्चे कर्मचारियों को लेके भी हमने ये कहा कि ठेका प्रथा ये ख़त्म की जाए और जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको पक्का किया जाए और जब तक पक्का नहीं होता तब तक समान काम समान वेतन उनको दिया जाए। जी आपका क्या नाम है? जी लाभ सिंह है मेरा नाम, मैं जिले का सचिव हूँ। जी कब से चल रहा है जी प्रदर्शन? ये प्रदर्शन तो पहले 14 मार्च को शुरू हुआ था, जो करनाल में लगातार 5 अप्रैल तक चला, लेकिन कोरोना के कारण उसको उस टाइम स्थगित कर दिया गया था। और जो वादा खिलाफी सरकार ने की हमारे साथ उसकी विरोध में हम आज 1 दिवसीय धरना देकर उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे। सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने तिलक ब्रिज से सिरसा के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 04087 हरियाणा एक्सप्रेस को अपने 25 साल पुराने मार्ग पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही तिलक ब्रिज से इस गाड़ी में सफर करके ट्रेन में साफ सफाई का जायजा लिया और व्यवस्था पर संतुष्टि जाहिर की। सांसद दुग्गल काफी समय से फतेहाबाद में ट्रेन का मुद्दा संसद में उठा रही हैं।
और जिलावासियों को सांसद से बहुत उम्मीदें हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक होने के बाद कांग्रेस आग बबूला है। सोमवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में ट्विटर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि ट्विटर ने सरकार के दबाव में राहुल गांधी का अकाउंट लॉक किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में नई दिल्ली में 9 वर्षीय पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात की तस्वीर राहुल गांधी द्वारा पोस्ट कर दी गई थी। ट्विटर की ओर से पहले राहुल गांधी का ये ट्वीट हटाया गया और बाद में अकाउंट लॉक कर दिया गया। फतेहाबाद के भुना क्षेत्र में भुना से रतिया रोड पर बने लगभग 3 फीट के गड्ढे दे रहे हैं हादसों को न्योता। इस गड्ढे के कारण आज सुबह करीब 6 बजे एक स्विफ्ट गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी गड्ढे में गिरने के बाद अनियंत्रित होकर संस्कार इंटरनेशनल स्कूल के मेन गेट से टकराकर कई पलटी खा गई। प्रत्यक्षदर्शियों व गाड़ी की हालत देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि गाड़ी में सवार युवक का बचना नामुमकिन सा था, लेकिन गनीमत रही कि मौके पर संस्कार स्कूल के ड्राइवर स्टाफ ने गाड़ी चालक को बाहर निकालकर भुना के सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां से मरीज को हिसार रेफर कर दिया गया। गाड़ी चालक की पहचान भुना निवासी कैला गोदाम के मालिक के तौर पर बताई जा रही है। आज इसी रोड पर इसी गड्ढे की वजह से 2 अन्य हादसे भी हुए। सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच मात्र 4 घंटों में 3 हादसे होना प्रशासन की नाकामी दिखा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें जनचेतना समाचार के साथ।